आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश। हम हैं जनपद अंबेडकर नगर में और हमारे साथ जनपद अंबेडकर नगर के इस समय पूर्व एमएलसी हीरालाल जी हैं। इनसे हम बात करेंगे जो मौजूदा राजनीति है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का जो गढ़ था आजमगढ़, वहाँ पे समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली है। और इस समय जो योजनाएं चल रही हैं अग्निपथ, अग्निवीर, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सर, क्या लगता है इस देश में देख रहे हैं कि जहां युवा इस सरकार की तरफ काफ़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है और सरकार ने उसको 4 वर्ष की जो भर्ती ला के कर दिया है अग्निवीर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आज हालापुर विधानसभा के रामनगर विकास खंड में एक हमारे बहुत ही समाजसेवी थे स्वर्गीय श्री मुरली यादव जी के निधन में शोक व्यक्त करने आया हूँ, श्रद्धांजलि देने आया हूँ। वो समाज के लिए, गरीब जनता के लिए समर्पित थे, बराबर गरीबों के और क्षेत्र की जनता की सेवा में लगे रहते थे। संवेदना उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक अग्निपथ और अग्निवीर की बात है, देश की आज़ादी के 75 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो सम्मान का अग्निवीरों का था, जो हमारे सेना सीमा की बॉर्डर पर रक्षक हैं, उनको देश की जनता दुनिया में एक अलग पहचान थी। और अलग पहचान समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो भी अग्निपथ अग्निवीर जैसी योजना ले आए हैं, निश्चित तौर पर देश के सैनिकों के साथ अपमान है और देश के साथ अपमान है। क्योंकि कभी भी आज़ादी के 75 साल बाद सेना में 4 वर्ष की संविदा की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। ये पहली शुरुआत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश और प्रदेश के सत्ता पे बनी रहना चाहती है। बेरोजगारी जो भारतीय जनता पार्टी के 2014 में सरकार आने के बाद आज बेरोजगारी की दर बढ़ी है, पूरे देश में समस्याओं की दर बढ़ी है। सिर्फ जनता का ध्यान हटाने के लिए देश की सरकार, चाहे केंद्र की हो, वो जनता को विभिन्न मुद्दों पर मूर्ख बना रही है। एमएलसी का चुनाव हुआ और उपचुनाव हुआ, लगातार समाजवादी पार्टी की हम कहें तो करारी हार हुई है। इस हार का क्या कारण रहा? ये हार बड़ी साजिश के तहत हुई है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुकाबले जितने भी राजनीतिक दल थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी थी, बड़ी प्लानिंग के तहत और आजमगढ़ जिले का प्रशासन, सरकार और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिली हुई साजिश के तहत ये गड़बड़ी करके जिला प्रशासन द्वारा जो 4000 वोट से धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको हराया गया है। एक बहुत बड़ी साजिश है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मुस्तैदी के साथ इस वर्तमान सरकार और जो गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी अन्य दूसरे दलों से, उसको पर्दाफाश करेगी और 2024 में मुंहतोड़ जवाब समाजवादी पार्टी आज के उस उपचुनाव के हार के बदले में देगी। सर, कुल मिला के ये माना जाए, अंबेडकर नगर की हम बात करें तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़, दोनों गढ़ समाजवादी पार्टी का है। और यहाँ पे एमएलसी के चुनाव की हम बात करें, वहाँ पे भी करारी हार होती है और उपचुनाव में आजमगढ़ में भी करारी होती है। कुल हार का जिम्मेदार कहीं ऐसा तो नहीं जनता आपको नकार दे रही है? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है और ख़त्म होती है, भारतीय जनता पार्टी ने उस लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया है। धन बल, प्रशासनिक ताकत के बल पर मतदाताओं को डराकर जबरदस्ती मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालकर मतदाताओं से डरा धमकाकर जबरदस्ती वोट डलाने की जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ है,
इससे लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले दिनों में प्रदेश और देश की जनता जागेगी और भारतीय जनता पार्टी के इस काले कारनामे का पर्दाफाश जरूर करेगी। दिन पर दिन गरीबों पर उत्पीड़न हो रहा है, आप विपक्ष में हैं, तो क्या भूमिका रहती है विपक्ष की? आम जनता पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारनामों से। आम जनमानस, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो, समाज के सभी वर्ग आज सरकार के और विशेषकर प्रशासनिक उत्पीड़न के द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित है और समाजवादी पार्टी उनके हर मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी और हर मुद्दों का सदन से लेकर सड़क तक विरोध करती है, करती रहेगी। चाहे जितना जुल्म समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ वर्तमान सरकार करे, लेकिन सरकार के हर काले कारनामों का मुंहतोड़ जवाब देकर पर्दाफाश करेगी। आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव जी थे, जिन्होंने कहा समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक अपना संघर्ष कर रही है और संघर्ष के लिए जनता 2024 में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। अंबेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश।